जय हिंद दोस्तों। अगर आपने एनसीसी कर रखी है और आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने एनसीसी कर रखी है वही लोग सिर्फ इस वीडियो को देखें। विदाउट एनसीसी वालों के लिए वीडियो किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप लोग देखिए और उसके बाद आप लोग उसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एनसीसी स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है और इस ड्राइव में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए मौका है जो लोग एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है ऑफिसर सिक्योरिटी, ठीक है, काफी पद है। ईओसीएस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होती है, एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जिसके लिए वैकेंसी हायरिंग की जा रही है। इस डिपार्टमेंट का काम मुख्यतः पैसेंजर की स्क्रीनिंग करना, उनके बैगेज की स्क्रीनिंग करना, जहाज की सुरक्षा करना, जहाज की चेकिंग करना। ठीक है, ये सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस वैकेंसी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना बेशक जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास एनसीसी होना चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट्स गलती बस पहुंच जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर आपने बताया नहीं। तो अगर आप लोग वीडियो ध्यान से सुनेंगे ना तो बाद में हम लोग परेशान ही होंगे। ठीक है, तो ये जो हायरिंग हो रही है, ठीक है, कोलकाता एयरपोर्ट के लिए हो रही है। मतलब आप पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो कोलकाता एयरपोर्ट होगी। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे हैं कलकत्ता काम करने कौन जाएगा। यार अब एक बार आप ज्वाइन तो को ट्रांसफर वगैरह सब बाद में हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार एयरपोर्ट में आप घुसने का रास्ता बनाइए। ट्रांसफर वगैरह तो बहुत छोटी चीज होती है, एक बार जब करियर स्टार्ट हो जाता है ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और आप लोग बहुत ही आसानी से अपना ट्रांसफर वगैरह ले सकते हैं। मगर कुछ समय आपको अपना स्टार्टिंग में वहां पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये वॉक इंटरव्यू है। वॉक इंटरव्यू में मतलब आपको दो तीन चीजें करनी है जो कि अलग है। जो इंडिगो एयरलाइंस इसके पहले जो हायरिंग करती थी उसमें थोड़ा प्रोसीजर अलग होता था, मगर इस हायरिंग में प्रोसीजर थोड़ा अलग है, तो उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद ही आप लोग इसमें जाने का अपना मन बनाना। ठीक है, तो इसमें आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है एक ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको उसमें जाके अपने आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर उसके बाद आपको पहुंच जाना है वेन्यू वाले दिन, मतलब इंटरव्यू स्थान पर। वहां पर आपको अपना ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी कराना है। पहले आपको ऑनलाइन करना है, वो अपने फोन से आप कर दीजिए। दूसरा, आपको इंटरव्यू वाले दिन आपको पहुंचना है, फिर वहां पर आपको ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है। वहां पर एक आपको फॉर्म मिलेगा तो उसमें एक ऑप्शन होगा कि डू यू हैव रजिस्टर्ड ऑनलाइन, तो उसमें आपको यस करना है। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इंटरव्यू वाले दिन जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको 8:30 से 9:30 के बीच में पहुंच जाना है, क्योंकि 10 बजे के बाद आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं होगा। इसकी इंटरव्यू टाइमिंग 9:30 से शाम को 7, 8 या 9 बज सकता है, जितने कैंडिडेट वहां पर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू डेट क्या है। 18 दिसंबर को इसका इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो इच्छुक अभ्यर्थी 18 दिसंबर को पहुंच जाना आप लोग वेन्यू पर। आगे मैं आपको वेन्यू बता देता हूँ कि आपको कौन से पते पर इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, आप उस पते पर पहुंच जाना, उसके बाद अपना इसका इंटरव्यू दे देना। ठीक है, वेन्यू है आपका होटल गैलेक्सी हुडको मोर 67 बंगामारी रोड नियर उल्टा दंगा कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस पते पर आपको पहुंच जाना है। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो स्क्रीन पे ये पता देख सकते हैं, या फिर आप लोग इंडिगो एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। उसमें सारी चीजें डिटेल्स में दी है, तो एक बार आप लोग जाके चीजें देख लीजिए, समझ लीजिए। वैसे अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जहां पर आपको डाउट रहना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होंगे। पहला होगा आपका ग्रुप डिस्कशन का। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक में आपको बोलना होता है। ठीक है, बेसिकली ये राउंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप अपना जीडी राउंड क्लियर करेंगे आप पहुंच जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो जीडी से रिलेटेड हो चाहे पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड हो। तो अगर आप लोग इसके इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक बार ये पीडीएफ आप लोग जरूर देख लेना, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये देख लीजिए डिटेल्स, इसमें आपको 99 रुपीज पे करना है और ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ बहुत यूजफुल है, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तीसरा राउंड आपका ह्यूमन रिसोर्स एचआर राउंड होगा। इस वाले राउंड में जो एचआर मैनेजर होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर होता है, वो आपको आपकी जॉब प्रोफाइल बताएगा, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग पास करनी है, कंपनी की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, सारी चीजें आपसे इस राउंड में डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये राउंड सेम डे भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग एजुकेशन की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन आपका पास होना मैंडेटरी है, प्लस आपके पास एनसीसी
बी या सी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करें, वैसे तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एज 18 से 27 साल लिखी है, मगर जिनकी एज बिलो 25 या 25 तक, मतलब जो 25 तक है या फिर 25 के नीचे वाले हैं, उनको ये प्रेफरेंस देंगे। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, आप भी जाके इनकी वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, मगर जिनकी एज 25 या 25 से कम होगी उनको ये प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी इसमें आपको 3 लाख पर एनम, मतलब 3 लाख आप साल समझ लीजिए। ठीक है, और अब बात आती है जो सबसे मुख्य बात है इस इंटरव्यू की, आपके पास कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसके बिना आपको इस इंटरव्यू में जाना बेकार है। तो सुन लीजिए, सबसे पहले आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए, उस रिज्यूम में आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। ठीक है, रिज्यूम आपका बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूम आपका जितना अच्छा होगा तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके रिज्यूम से ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप एक तरीके से इंटरव्यू को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना इंटरव्यू तो आप लोग अपना रिज्यूमे बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसमें आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबी, विजन आपका क्या है, सारी चीजें आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए। ध्यान इसमें आपका डिग्री होना चाहिए, बिना डिग्री के आप लोग मत जाना। और पासपोर्ट आपका जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। पुलिस वेरिफिकेशन आपके एसपी ऑफिस से इशू होना चाहिए। पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन दोनों इसमें चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, रिज्यूम, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री आपके पास, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन और आधार, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास इंटरव्यू वाले दिन होने चाहिए। ठीक है, जॉब टाइप की आप बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट जॉब है, बट ये परमानेंट जॉब है। ये डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ध्यान दें, पूरे प्रोसीजर में इंडिगो एयरलाइंस आपसे कहीं पर भी 1 रुपया चार्ज नहीं करती है। और आप लोग आज के समय में थोड़ा बच के रहें, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक वैकेंसी, फेक एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जिसमें कैंडिडेट से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर बहुत पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखें, इंडिगो एयरलाइंस आपसे कहीं पर भी कोई रुपया चार्ज नहीं करती है, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस, ना यूनिफॉर्म चार्ज, ना ट्रेनिंग फीस, ना कोई अदर चार्ज। मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति, कंसल्टेंसी, वेबसाइट या कोई भी मिलता है जो पैसे की डिमांड करता है, समझिए बिल्कुल वो फ्रॉड है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में मतलब ऐसी जगह टैटू ना हो जो दूर से दिखता हो, मतलब कपड़ों के अलावा कहीं से दिखता हो, हाथ में, गले में, मुंह में, ऐसी जगह कहीं टैटू नहीं होना चाहिए। और बॉडी आर्ट, अब कई लोग होते नहीं अपना शरीर में खूब आर्ट, कलाकारी करते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एनसीसी स्पेशल ड्राइव, जो कि कोलकाता एयरपोर्ट के लिए, कोलकाता में ही मतलब इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इच्छुक अभ्यर्थी ऑल इंडिया से कहीं से भी आप रहने वाले हो, अगर आपके पास एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट है, तो आप लोग जाके इस ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं। और मे भी हो सकता है कि अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी करी तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये बेस्ट मौका है एविएशन सेक्टर में आपको स्टार्ट करने का। तो आइए अपना जाके इस ड्राइव को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।